श्री कालिका पुराण में वशिष्ठ अरुंधति विवाह। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर वह देवी उन मुनिवर के आश्रम में बड़ी हो गई थी जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर तापसरण्य नाम वाला था। जिस प्रकार से चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में नित्य ही प्रवर्धित हुआ करती है, जैसे ज्योत्सना बढ़ा करती है, उसी भांति वह अरुंधति भी वृद्धि को प्राप्त हुई थी। उस समय में 5वें वर्ष के संप्राप्त होने पर गुणों के द्वारा उस सती चंद्रभागा ने भी उस ताप सारण्य को परम पवित्र कर दिया। वहां पर मेधातिथि द्वारा निश्चेचित महापुण्य वाला तीर्थ था जो अरुंधति की क्रीड़ा का स्थान था, और उन अरुंधति ने बाल्योचित कृत्य से पूत किया। आज भी तापस अरण्य में चंद्रभागा नदी के जल में मनुष्य अरुंधति तीर्थ के जल में स्नान करके अंत में हरि की प्राप्ति किया करता है। कार्तिक के पूरे मास में चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करके विष्णु भगवान के लोक में प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया करता है। माघ मास में पूर्णमासी अथवा अमावस्या में उसी भांति चंद्रभागा के जल में स्नान करता है और एक एक बार ही किया करता है। उस पुरुष के वंश में महारोग कभी भी नहीं होगा। देह के अंत में वह पुरुष चंद्र भवन को जाकर के फिर वह भगवान हरि के लोक में चला जाएगा। वह जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है, तभी यहाँ संसार में आकर के अर्थात पुनः जन्म ग्रहण करके वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। चंद्रभागा नदी का जल पी करके वह मनुष्य चंद्रलोक को प्राप्त किया करता है। विधि के साथ एक बार स्नान करके 10,000 वाजपेयी यज्ञ के पुण्य को प्राप्त किया करता है। चंद्रभागा के जल में स्नान करके बाल्य लीला से क्रीड़ा करती हुई पिता के समीप में उसके तट पर किसी समय में उस अरुंधति को आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने अरुंधति को उस काल में उपदेश में देखा। उसके उपरांत उस समय में मुनियों के द्वारा परिपूजित जो कि मेधातिथि आदि थे, ब्रह्मा जी ने उस महामुनि से समुचित कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, ये अरुंधति के उपदेश का काल है। इस कारण इसको सती स्त्रियों के मध्य में सन्निधि वाली करो। बहुला सावित्री और सावित्री के समीप में आप पुत्री को स्थापित करिए। हे महामुनि, आपकी पुत्री उन दोनों का संसर्ग प्राप्त करके महान गुण गण और ऐश्वर्य से संयुक्त शीघ्र ही हो जाएगी। परमात्मा ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मेधातिथि ने उस समय में ऐसा ही होगा, ये मुनि श्रेष्ठ ने कहा। इसके अनंतर सूर्य श्रेष्ठ के चले जाने पर मेधातिथि मुनि अपनी पुत्री को लेकर के उसी क्षण में सूर्य भवन के प्रति गमन किया। वहां पर सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान सावित्री को देखा, जो कि पद्म के आसन पर संस्थित थी, और वह देवी अक्षों की माला को धारण करने वाली एवं सित वरण वाली थी। रवि के मंडल से निकल करके उस मुनि के द्वारा वह देखी गई थी। वह बहुला शीघ्र ही मानस पर्वत के प्रस्थ पर चली गई। वहां पर प्रतिदिन सावित्री, गायत्री तथा बहुला, सरस्वती और द्रुपदा के 5 मानस अनल पर थी। वहां पर लोगों की हित कामना से परस्पर में धर्म आख्याओं के द्वारा साध्वी कथाओं को कहकर फिर अपने अपने स्थान को चली जाया करती थी। तब ही जिनका धन था, हे माता, आप तो समस्त लोगों की माता हैं। मैं आपको पृथक पृथक प्रणाम समर्पित करता हूँ। उस तपोधन ऋषि ने उन सब से परम मधुर वचन कहा, और वह उन सबको एक ही स्थान में सम्मिलित हुई का दर्शन करके बहुत ही भयभीत और विस्मित हुआ। मेधातिथि ने कहा, हे माता सावित्री, हे माता बहुले, ये मेरी महान यज्ञ वाली पुत्री है।
अब इसके उपदेश करने का समय आ गया है। उसी के लिए मैं यहाँ पर समागत हुआ हूँ। ये जगत के सृजन करने वाले के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाली हुई है कि यह आपकी शिष्यता को प्राप्त करे, अर्थात आपकी शिष्य हो जावे। इस कारण से ये मेरी पुत्री आपके समीप में लाई गई है। जिस प्रकार से इसकी सुचरित्रता होवे, उसी प्रकार से इस मेरी बालिका को आप दोनों देवी बना देवे। हे माताओं, आप दोनों के लिए प्रणाम अर्पित है। इसके उपरांत उस समय में देवी सावित्री मंद मुस्कुराहट के साथ बहुला के सहित उस मुनियों में श्रेष्ठ से कहा था और उस बालिका से भी कहा था। उन दोनों देवियों ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं आपकी पुत्री बहुत ही चरित्र वाली हूँ। हे मुनि, ये तो पहले ही ऐसी सुयोग्य हुई है, फिर इसको उपदेश देने से क्या लाभ है? तात्पर्य ये कि जो ये आपकी पुत्री पहले ही से परम योग्य है, तो फिर इसको उपदेश देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं और महासती बहुला ब्रह्म वाक्य के होने से आपकी धैर्य वाली सुता को विनीत बनाएंगी, अर्थात सद उपदेशों के द्वारा परम विनीत एवं ढंग से कर देंगी कि उसमें विशेष विलंब नहीं होगा। ये पहले ब्रह्मा जी की पुत्री थी। आपके तपोबल के कारण से तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से ये अरुंधति आपकी सुता हुई है। ये सती आपके कुल को पितृ करने वाली है और उसकी वृद्धि करेगी। ये लोगों को और देवों का कल्याण भी करेगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर यह मेधातिथि मुनि के द्वारा विदा होकर के उसने अपनी पुत्री अरुंधति को आश्वासन दिया और फिर उनको प्रणाम करके वे अपने आश्रम को चले गए। उन मुनिवर के चले जाने पर अरुंधति उन दोनों के साथ माताओं की ही भांति निडर पाली गई थी और उसने भी आनंद प्राप्त किया। किसी समय में रात्रि में सावित्री के साथ वह रति देव के गृह को जाया करती और किसी समय में बाहुल्य के साथ इंद्रदेव के घर में जाती। इस रीति से वह देव उन दोनों के साथ स्वरों के आलय में अर्थात स्वर्ग लोक में विहार करती। उसने दिव्य मान से अर्थात वेदों की गणना के हिसाब से 7 परिवत्सर व्यतीत कर दिए थे। उन दोनों के साथ ये बैठी हुई उस सती ने शीघ्र स्त्री धर्म को संपूर्णतः से जान गई थी, अर्थात स्त्रियों का पूरा धर्म का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और वह सावित्री तथा बहुला से भी अधिक ज्ञानवती होगी थी। इसके अनंतर उसको उस समय समुचित काल के संप्राप्त होने पर यौवन का उद्भेद हो गया, अर्थात यौवन अवस्था के चिन्ह प्रकट हो गई। जिस प्रकार से पद्मिनियों की रुचि हुआ करती है, उद्भूत यौवन वाली उसे मानस अचल में विहार करती हुई ने अकेली ही ने सुंदर तेज वाले विशिष्ट मुनि को देखा। उस सती ने उस समय में उस मुनि का अवलोकन करके काम वासना की भावना से बाल सूर्य के तुल्य प्रभा वाले सुंदरतम रूप ब्राह्मण के श्री से समन्वित इसकी इच्छा की थी, अर्थात उसे प्राप्त करने की लालसा उसको होगी थी। इसके उपरांत महान तेज वाले उस विशिष्ट मुनि ने भी उस परवर्णी का अवलोकन करके अद्भुत काम वाला होते हुए उस अरुंधति को देखा था। हे द्विज श्रेष्ठों, इस रीति से परस्पर में एक दूसरे का अवलोकन करके महान काम की वृद्धि होगी थी। जिस तरह से किसी प्राकृत अर्थात साधारण व्यक्ति को बिना ही मर्यादा के कामदेव समुत्पन्न हो जाया करता है, तात्पर्य ये है कि सामान्य की ही भांति काम वासना उद्भूत होगी थी। इसके अनंतर उस प्रकार उस मेधातिथि की पुत्री ने धीरज का आलंबन किया था
और अपनी आत्मा को तथा कामदेव से प्रेरित मन को धारण किया था, अर्थात अपने आप को मन को संयत रखा था। महान तेजस्वी विशिष्ट मुनि ने भी अपनी आत्मा में धैर्य रख करके काम वासना से उन्मित मन को स्तंभित किया था। इसके अनंतर देवी अरुंधति ने मुनि की सन्निधि का त्याग करके अपने मनोरथ की बुराई करती हुई जहाँ पर सावित्री थी वहाँ पर ही वह चली गई। मैं महासती मानस दुख की अधिकता से बाध्यमाना होती हुई मैंने सती का भाव पर त्याग कर दिया। यही वह चिंतन कर रही थी। उसका काम वासना के द्वारा सम उत्पन्न दुख से मुख कांतिहीन हो गया था। उसका संपूर्ण शरीर भी मलान हो गया था और गति भी मलिन हो गई थी। और उसने ये विचार किया था और अपने मन की बुराई करती थी कि ये मन की वृत्ति मृणाल के तंतु के ही समान परम सूक्ष्म है और उस क्षण में छिन्न हो जाया करती है। सतियों की स्थिति अत्यंत अल्प चपलता से ही विनष्ट हो जाया करती है। यही सती के धर्म को पढ़ा करके मुझे चरित व्रत वाली सावित्री ने कहा था। सावित्री देवी ने धर्म को ये सार उद्धृत किया था, अर्थात मुझे बतलाया था। यह आज पर की पुरुष में मनोरथ से नष्ट कर दिया। तात्पर्य यह है कि दूसरे पुरुष में रम के जाने ही से वह नष्ट हो गया है। उस समय उस मेधातिथि की पुत्री अरुंधति क्या वहाँ पर प्राय में मेरा मन होगा, इसी विचार को बढ़ाते हुए यही वह चिंतन कर रही थी। दुख से आत वह बहुला और सावित्री देवी के समीप पहुँच गई। उस प्रकार से परम चिंतित होती हुई कांतिहीन मुख वाली उस सती को देख करके ध्यान के चिंतन में परायण होकर के सावित्री ने विचार किया और दिव्य ज्ञान के द्वारा विचार करती हुई उस सती को पूरा ज्ञान हो गया। जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के साथ अरुंधति का अवलोकन हुआ और जैसा उन दोनों में अत्यंत दुस्सह काम वासना प्रवृत्त हुई, दिव्य दर्शन करने वाली सावित्री ने अरुंधति के मुख की कांति की हीनता का हेतु भी जान लिया। इसके अनंतर उस सावित्री ने मेधातिथि की पुत्री के मस्तक पर हाथ रख करके उस महादेवी जी ने जो चित्त व्रत वाली सावित्री थी यही कहा, हे बेटी, किस कारण से तुम्हारा मुख भिन्न वर्ण वाला हो गया है। हे गुणोत्तमे, जिस प्रकार से नाल से छिन्न हो जाने वाला पद्म जो सूर्य के ताप से तापित हुआ होता है, उसी भांति तेरा शीर कैसे मलान हो गया। जिस तरह से चंद्र का बिंब छोटे से काले बादल के द्वारा समृत होकर के मलिन हो जाया करता है, वैसे ही तुम्हारा मुख हो गया है। हे बद्रे, तुम्हारे मन का आंतरिक भाव की चिंता से युक्त जैसा लक्षित हो रहा है, इसलिए तुम मुझे जो भी गोपनीय रहस्य की बात हो और जो भी इस दुख का कारण हो उसे बतला दो। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर वह नीचे की ओर मुख वाली होकर के लज्जा से कुछ भी नहीं बोली, जबकि बड़ी माता सावित्री के द्वारा वह पूछी भी गई तब भी बस लज्जा से कुछ भी नहीं बोली। जब मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने उस समय में कुछ भी नहीं कहा तो मनस्विनी सावित्री ने स्वयं प्रकाश करके उससे कहा, हे वत्से, जो तुमने सूर्य के समान प्रभा से समन्वित मुनि को देखा, वह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि हैं, जो कि तेरा स्वामी होगा और उसका दाम्पत्य भाव को होना तो पहले ही विधाता ने निर्मित कर दिया है। इसलिए आपका जो सती भाव है वह उस मुनि दर्शन से हीन नहीं हुआ है, अथवा जो उसके दर्शन से आपका हृदय काम वासना से संयुक्त हो गया है, इससे भी सती भाव का निवास नहीं हुआ है। अतः जो तुम्हारे मन में दुख है उसका परित्याग कर दो। हे शोभने, तुमने पूर्व जन्म में परम दारुण तप करके उस मुनि को अपना पति बनाना तय किया था।
इसी कारण से वे भी तुम्हारे लिए सकाम हो गए थे। हे वत्स्य, तुम श्रवण करो कि आपने ही इस विशिष्ट मुनि का अपने पति के स्थान में वरण किया था, जैसे कि वहां पर जिस भाव से निरंतर आपने तप किया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस सावित्री ने यह कहकर के जैसे पहले संध्या हुई थी और उसने चंद्रभागा के तट पर पर्वत में जिसके लिए तप किया था, जिस तरह से ब्रह्मचारी के रूप में विशिष्ट मुनि ने बोधा के वचन से उपदेश की हुई तपस्या की थी, और जैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए थे, जिस प्रकार से उसके लिए वर दिया था, और जैसे भार्याही की स्थापना की थी, अथवा जिस प्रकार से उसके द्वारा विशिष्ट मुनि को अपना पति होना चाहा था, जिस प्रकार से मेधातिथि ने यज्ञ किया था, और जैसे तुमने अपने शीर का त्याग किया था, और जिस रीति से उसकी पुत्री ने जन्म ग्रहण किया था, उस समय में उसको यह विस्तार पूर्वक क्रम से बहुला के साथ सावित्री ने कहा था। इसके अनंतर इनके वचन का श्रवण करके जो भी पूर्व जन्म में हुआ था, उस समय में ये सुन करके मेरे मन में जो था वह मैंने जान लिया था। इस रीति से वह अत्यधिक लज्जा को प्राप्त कर नीचे की ओर मुख वाली हो गई थी, और सावित्री के वचन से वह पूर्व जन्म के स्मरण वाली हो गई थी। उसी भांति अधोमुखी होकर के पूर्व जन्म में जो भी हुआ था, उस समय में उस दिव्य ज्ञान वाली अरुंधति ने सब घटनाओं का स्मरण किया था। पहले भगवान विष्णु के पश्चात से वह दिव्य दर्शन होकर के इस समय में वह दिव्य दर्शन वाली बाल्य भाव के द्वारा प्रच्छन्न हो गई थी। सावित्री के वचन का श्रवण करके पूर्व जन्म में वृत्तांत को सबको प्रत्यक्ष की ही भांति वह संपूर्ण पूर्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली हो गई थी। पूर्व ज्ञान की प्राप्ति करके जो पहले भगवान विष्णु ने दिया था कि मैंने पूर्ण जन्म में इन्हीं विशिष्ट मुनि का अपने स्वामी के स्थान में वरण किया था, इस ज्ञान के रखने वाली वह देवी अरुंधति स्वयं ही परम अमोद से समन्वित हो गई थी, और विशिष्ट मुनि के दर्शन से पूर्व में उसकी काम वासना के उद्बुद्ध होने का ही पूर्ण ज्ञान हो गया था। जिस प्रकार से उसके मन में सतित्व के निवारण करने में आतंक सम्पन्न हो गया था, उस समय में उस मेधातिथि की पुत्री ने उस समय में उस आतंक को स्वयं ही त्याग दिया था। इसके उपरांत चिंता को त्याग देने वाली उस अरुंधति सती को समझा करके तब सावित्री सूर्यदेव के भवन को चली गई थी। इसके अनंतर सावित्री अरुंधति को उस सूर्यदेव के मंदिर में बिठा करके वह सर्वज्ञ और श्रेष्ठ सती सावित्री ब्रह्मा जी के भवन को चली गई। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा ब्रह्मा जी के द्वारा पूछी गई उस सावित्री से अमित ओज वाले ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप तो समस्त जगतों के स्वामी हैं। आपके पुत्र विशिष्ट मुनि को मानस पर्वत के शिखर पर उस सती अरुंधति ने देखा था। फिर उसके केवल अवलोकन करते ही कामदेव की वासना अधिक बढ़ गई थी। हे प्रजापति, वे दोनों ही परस्पर सप्रेह करने वाले हुए थे। वे दोनों ही ने बड़े धीरज से बहुत ही दुखित होकर के काम की वासना का स्तंभन किया था। वे दोनों ही अन्य मनस्य होकर के अथवा उदास होते हुए परम लज्जित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए थे। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा हो जाने पर जो भी कुछ समुचित होवे उस समय में वही आप कीजिए। भविष्य काल की भलाई में लोगों की हित कामना से वही आप करें जो उचित हो। समस्त जगतों के गुरु ब्रह्मा जी ने ये उसके वचनों को श्रवण करके आगे होने वाले कर्म की प्रवृत्ति का दिव्य ज्ञान के द्वारा दर्शन किया था, अर्थात समझ लिया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उस अवसर पर लोक पिता ने इसका स्वागत ही किया था, क्योंकि उन दोनों के दाम्पत्य भाव का समय ये उपस्थित हो गया था। इसलिए लोगों के हित के लिए, उनकी प्रवृत्ति के लिए अवश्य ही जाऊंगा, ऐसा मन के द्वारा निश्चय करके सावित्री के साथ ब्रह्मा जी ने गमन किया था
और वे मानसगिरी के प्रस्थ पर गए थे, जहाँ पर कि उन दोनों का दर्शन हो जावे। पितामह के वहाँ चले जाने पर शिव समस्त स्वर्गगणों सहित नंदी पर्वती गणों के साथ वृषभ ध्वज वहाँ पर आ गए। भगवान वासुदेव भी ब्रह्मा जी के द्वारा परिचिंतित होकर के वहाँ पर आ गए, जो कि जगत के साथ वह भी भक्ति की भावना से शंख चक्र गदा के धारण करने वाले थे। जहाँ पर ब्रह्मा और शिव स्थित थे, वे भी वहाँ पर स्वयं ही आ गए। इसके अनंतर जगतों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों ने मेधातिथि के समीप में देवऋषि नारद जी को दूत बना करके भेजा था। उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद, आप शीघ्र ही चंद्रभागा नामक पर्वत पर चले जाइए। वहाँ पर उस पर्वत की उपत्यका में परम श्रेष्ठ मुनि मेधातिथि विराजमान हैं। आप उनको हमारे वचन से यथा काम स्वयं ही हमारे पास ले आइए। आप स्वयं ही मेधातिथि को साथ में ला करके शीघ्र ही यहाँ पर आ जाइए। ब्रह्मा आदि के वचन का श्रवण करके नारद जी शीघ्र ही चले गए थे और सब कार्य की सिद्धि के लिए वे मेधातिथि को वहाँ पर लाने के लिए प्रस्थान कर गए थे। उन देवऋषि ने मेधातिथि से संभाषण करके देवों के वचनों से मेधातिथि को अपने साथ ला करके मानस पर्वत पर चले गए थे। वहाँ मानस पर्वत पर समस्त देवगण इंद्र के सहित और सब तपोधन मुनिगण साध्य विद्याधर दक्ष और गंधर्व भी वहाँ पर समागत हो गए थे। सब देव और समस्त देवियाँ और जो देवों के अनुचर थे तथा जो अन्य जंतुगण थे, वे सभी मानस के प्रस्थ को समायात हो गए थे। इसके पश्चात देवों के समाज के संपन्न हो जाने पर कमलासन ने मेधातिथि मुनि से अति देश करते हुए ये वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेधातिथि, आप अपनी सुचरित व्रत वाली पुत्री अरुंधति को इस देवों के समाज में ब्रह्म विधि से दे दीजिए। मैंने इन दोनों का वर वधु होना पहले ही सृजित कर दिया है। भगवान हरि ने भी इस परम समुचित कार्य के विषय में आज्ञा प्रदान कर दी है। ऐसा समाचरण करने पर आपके कुल में बड़ा भारी यश होगा और इससे समस्त प्राणियों की भलाई भी होगी। अतः शीघ्र ही दे दीजिए और इस कार्य में विलंब नहीं कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने इस वचन का श्रवण करके वह मुनि बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा था, ऐसा ही होगा। फिर उसने समस्त देवों को प्रणाम किया था। उस मुनि के वचन का श्रवण करके वह अपनी पुत्री अरुंधति को ले आए थे। ध्यान में स्थित विशिष्ट मुनि के समीप में देवों के साथ चले गए थे। देवों के द्वारा पतिव्रत मुनि ने विशिष्ट जी के समीप में पहुंच करके जो मुनि ब्रह्मश्री से ददीप्यमान थे और प्रज्वलित अग्नि के ही समान कांति वाले थे, उनके पृथक पृथक उस मानस पर्वत को कंदरा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में बुद्धि को धारण किए हुए सम आसीन मुनि का दर्शन किया था। वहाँ पर अरुंधति के पिता ने ओजस्वियों में परम श्रेष्ठ उदितवान सूर्य के समान नियत आत्मा वाले विशिष्ट मुनि से अपनी पुत्री अरुंधति को आगे करके मेधातिथि से कहा था। मेधातिथि ऋषि ने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरी चरित व्रत वाली पुत्री को जो भी मेरे द्वारा दी गई है, इसको ब्रह्म धर्म से आप ग्रहण कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी हे ब्राह्मण आप अपनी इच्छा से निवास करेंगे, वहीं पर ही यह अपनी परम भक्ति से संयुक्त होने वाली होती हुई आपके अंगत छाया के ही समान रहेगी। वहाँ वहाँ पर ही समान व्रति के धारण करने वाली ये मेरी पुत्री जो वरारोह है और परम प्रतिव्रता है, आपकी सेवा किया करेगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा। विशिष्ट मुनि ने इस मेधातिथि के वचन का श्रवण करके और
ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों को वहां पर आए हुए देखकर दिव्य चक्षु से वह अवश्य होने वाला है, ये निश्चय करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मत होने पर वशिष्ठ मुनि ने उस समय में मेधातिथि मुनि की पुत्री का वाढम अर्थात बहुत अच्छा है ये कहकर के प्रतिग्रहण कर लिया था। महात्मा वशिष्ठ के द्वारा पानी ग्रहण की हुई ब्रह्म देवी सती ने अपने पति ब्रह्मा जी के दोनों चरणों में अपनी दोनों आँखों और न्यस्त कर दिया था, अर्थात आपने दोनों को पति देव के चरणों में लगा दिया था। इसके अनंतर ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा रुद्रदेव तथा अन्य देवगण ने विवाह की तिथि के द्वारा उन दोनों को उत्सव से परम मोदित हर्षित किया था। सावित्री जिनमें प्रधान थी ऐसी देवियों ने और चंद्र पृथ्वी देवों ने दक्ष और आदि और कश्यप आदि अति तप के धन जटाजुटों का उन्मोचन करके विधाता के पुत्र वशिष्ठ मुनि को शीघ्र ही मंदाकिनी के पावन जल से स्नान करा करके स्वर्ण वर्चित परम दिव्य मनोहर आभूषणों से विशिष्ट मुनि को विभूषित किया था और उस भांति सती अरुंधति को भी समलंकित कर दिया था। मुनियों के द्वारा उन दोनों वर वधु को भूषित कर वहां पर विधि को सुसंपन्न करके उन दोनों का विधाता हरि भगवान और ईश्वर ने विवाह के अवृत को किया था। स्वर्ण रचित घट में समस्त तीर्थों के जल को रख करके आशीर्वाद करने वाले मंत्रों से, गायत्री से और द्रपद आदि मंत्रों से ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने स्वयं ही उन दोनों का स्नपन किया था। इसके अनंतर अन्य महर्षियों ने और जो देव ऋषियों ने शांति की थी, उन सब ने महान सत समन्वित ऋक् यजु और साम वेदों के मंत्र भागों द्वारा गंगा आदि सरिताओं के जनों में उन दोनों को फिर शांति की थी। तीनों भवनों से संचरण करने वाला सूर्य के समान वर्चस्व वाला विमान जो अव्याहत गति से समन्वित था और जल के सहित कमंडल उन दोनों के लिए ब्रह्मा जी ने हाथ में दिया था। भगवान विष्णु ने दोष प्राप्त उत्तम स्थान दिया था जो मरीचि आदि के समीप में सब देवों का उद्धर्व था। भगवान रुद्रदेव ने उन दोनों के लिए 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवित बने रहने का वर दिया था। अदिति ने कुंडलों का जोड़ा दिया था जो ब्रह्मा जी के द्वारा अपने ही द्वारा निर्माण किए गए थे। उस समय में मेधातिथि ने कुंडल अपने कानों से निकाल करके पुत्री के लिए दिए थे। सवित्री ने पतिव्रता होना और बहुला ने बहुत पुत्रों वाली होना ये आशीर्वाद दिया था। देवेंद्र ने बहुत से रत्नों का समूह कुबेर के ही समान दिया था। इस रीति से देवगण, मुनियों, देवियों और जो भी अन्य जन वहां पर उपस्थित थे सब ने यथा योग्य दान उन दोनों के लिए पृथक पृथक दिया था। इस प्रकार से विधि पूर्वक विवाह करके स्वर्ण के मानस पर्वत पर वशिष्ठ और अरुंधति रहे थे और वशिष्ठ जी ने उस अरुंधति के साथ परम हर्ष प्राप्त किया था। विवाह के अवृत के लिए और शांति के लिए जो सुरों के द्वारा लाया हुआ जल था, वहां पर वह जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा था। ब्रह्मा विष्णु और महादेव के हाथों में समुदीर्त वही जल 7 भागों में विभक्त होकर के मानस पर्वत से गिरा था। उससे क्षिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी जो भगवान विष्णु के द्वारा भूमंडल में प्रेरित की गई थी। महाकोशी के प्रपात में जो पतित हुआ था उससे कोशकी नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी और जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा अवतारित थी उमा के क्षेत्र में जो जल गिरा था उससे महानदी सम उत्पन्न हुई थी जो महाकाल नामक सर से निकली है। सरों में श्रेष्ठ महाकाल में गिरी वह जल पतित हुआ था। हिमवान पर्वत के पार्श्व भाग में भगवान शंभु की सन्निधि में जो जल गिरा था उससे गोमती नाम वाली नदी सम उत्पन्न हुई जो गोमद से उदीरित है। मैं नाम वाला जो पुत्र
मोलराज के ही समान था। पहले वह उसी शिखर में मेनका के उदर से समुत्पन्न हुआ। वह जल वहाँ गिरा था। उसका शुभ नाम दविका था, जो महादेव के द्वारा सागर की ओर प्रेरित की गई थी। जो जल हंस अवतार की सन्निधि में संगत हुआ था, उससे सरयू नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी, जो परम पुण्यतम कही गई है। जो जल खांडव वन की ओर सन्निधि से महापार्श के गिरे थे, जो कि हिमवान की कंदरा में यम में पतित हुए थे, वहाँ इरा के द्रुद्ध के मध्य से इरावती नाम वाली नदी ने जन्म धारण किया था, जो सरिताओं में परम श्रेष्ठ है। ये सभी सरिताएं स्नान पान और सेवन से जाह्नवी गंगा के तुल्य हैं। ये सब सदा दक्षिण सागर में गमन करने वाले मनुष्यों को फल दिया करती हैं। ये नदियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सनातन बीज भरता हैं, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के लिए कारण स्वरूपी हैं। ये 7 महानदियां सरदा देवों के भोगों को प्रदान करने वाली हैं। इस रीति से 7 नदियां समुत्पन्न हुई थी, जो सदा ही पुण्य जल वाली थी। देवों की सन्निधि में अरुंधति और वशिष्ठ मुनि का विवाह हो जाने पर इस प्रकार से उस अरुंधति के साथ विवाह करके उस आवार पर वे वशिष्ठ मुनि उस अरुंधति को लेकर के देवों के द्वारा दिए हुए स्थान में ही इसी समय से वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वचन से ही उस पूर्वोक्त स्थान पर चले गए थे। वे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए तीनों भवनों में श्रद्धा जिस जिस युग में स्त्रियों की जैसे भी है वैसे ही हो जाते हैं। वेश भाव और शरीर को धर्म से नियोजन करके ये परम प्रसन्न बुद्धि वाले परमात्मा से रहित होते हुए तीनों लोकों में विचरण किया करते हैं। इसी रीति से मुनि विशिष्ट ने पहले अरुंधति के साथ परिणय किया था, जो कि देवों के लिए हित के लिए ही देवों के पहले वचन से परिणित की गई थी। जो पुरुष इस धर्म के साधन स्वरूप आख्यान को नित्य ही श्रवण किया करता है, वह सब प्रकार के कल्याणों से युक्त होकर के चिर आयु और धनवान हुआ करता है। जो कोई स्त्री निरंतर अरुंधति की इस कथा को सुना करती है, वह इस लोक में पतिव्रता होकर के परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति किया करती है। ये आख्यान परम कल्याण का ग्रह है और ये परम धर्म के प्रदान करने वाला है। ये आख्यान श्रद्धा, कीर्ति, यश, पुण्य का विशेष बढ़ाने वाला है। पुरुष के विवाह में, यात्रा में और श्राद्ध में जो श्रवण करता है, उसकी स्थिरता, पुंसवंत सिद्धि और पितृगान प्रीति ही हो जाया करती है। यही संपूर्ण महात्मा विशिष्ट का आख्यान आपको कह दिया है। जिस प्रकार अरुंधति उनकी भार्या और परम पतिव्रता हुई, वह जिसकी पुत्री होकर के उत्पन्न हुई और जिस तरह से उसने अपना जन्म ग्रहण किया तथा जिस स्थान में उनका सम उद्भव हुआ और जिस प्रकार से उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के वचन से अपने पति का वरण किया, ये सभी कुछ गोहे से भी अत्याधिक गोहे को मैंने आपको वर्णन करके समझा दिया है। ये आख्यान पुण्य का दाता, पापों का हरण करने वाला और आयु तथा आरोग्य के बढ़ाने वाला है। यह बहुत वर्षों के पापों को क्षय करने वाला इतिहास है। इसकी सभा में द्विजों को कोई एक बार भी श्रवण करा देता है, वह मनुष्य कलशों के समूह से हीन देह वाला हो जाता है और साथ ही रह करके मुनिवरों की सहचर्या को प्राप्त कर लेता है और मृत होने पर वह देवता ही हो जाता है।